हेलो भाइयों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 2 और एपिसोड 1 का, और साथ ही बात करेंगे लोकी के एपिसोड 3 या फिर आगे की पूरी सीरीज में क्या क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाला है, तो अगर आपने लोकी का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। लोकी के इंट्रो में हमें 35 to 36 डिफरेंट तरह से लोकी लिखा हुआ दिखता है। अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। तो हो सकता है इस वेब सीरीज में हमें 35 to 36 डिफरेंट मल्टीवर्स के लोकी देखने मिले, और ये भी हो सकता है कि ये सारे लोकी मिल के किसी एक सुपीरियर लोकी के लिए काम कर रहे हो। सुपीरियर लोकी? न, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि सारे लोकी एक साथ मिल के काम कर रहे हो टीवीए के खिलाफ। और अभी तक हमें 3-4 अलग अलग लोकी को दिखाया जा चुका है, और जो टीवीए वाले के नाक में दम की हुई है वो है हमारी लेडी लोकी। और जब इस लेडी लोकी से हमारा अपना लोकी मिलता है और उसे वो लोकी बुलाता है, तब उस लेडी लोकी का रिएक्शन रहता है Don't call me that. वेल, जोक्स अपार्ट, कॉमिक्स में भी एक ऐसा लोकी है जो खुद को लोकी कहना पसंद नहीं करता है। वो खुद को इकॉल बोलता है, लोकी का उल्टा IKOL, और ये इकॉल काफी खतरनाक लोकी है। और हो सकता है कि MCU में इकॉल एक लेडी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लेडी लोकी इकॉल के साथ मिलके कुछ काम कर रही हो, या फिर ऐसा ही कुछ, समझ रहे हो ना, टीवीए के खिलाफ वगैरह वगैरह। नहीं। अपना जो लोकी है इसका मोटिव अब पूरी तरीके से बदल चुका है। इसे अब सिर्फ एसगार्ड पे राज नहीं करना है। टीवीए जैसे पावरफुल प्लेस को देखने के बाद जहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन भी काम नहीं करता, लोकी को मिलना है उन टाइम कीपर्स ने जिसने ये टीवीए को बनाया। और आपको पता ही है, लोकी जब किसी चीज को ठान लेता है तो उसे करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और लोकी बार बार मोबियस से टाइम कीपर से मिलवाने के लिए डील करने की कोशिश करते रहता है। लेकिन सच बात यह है कि मोबियस अभी तक खुद टाइम कीपर से नहीं मिला है। जब मोबियस और रवोना के बीच इस केस को लेकर डिस्कशन चल रहा होता है, तब रवोना बोलती है कि टाइम कीपर ने इस केस के ऊपर खास ध्यान दिया हुआ है, और वो चाहते हैं कि ये जो लोकी का वेरिएंट है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो अभी शायद टीवीए में सिर्फ रवोना ही ऐसी है जो टाइम कीपर से टच में है। लेकिन जब ये कन्वर्सेशन हो रहा था तो रवोना के अंदर से काफी ज्यादा बैड वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था रवोना भी टाइम कीपर्स के टच में नहीं है और वो बस अपने से ये सारी बातें बना के बोल रही है। लेकिन आगे असल में क्या होता है वो तो हमें वेब सीरीज में पता चल ही जाएगा। एपिसोड 2 के शुरुआत में ही एक सीन है जहाँ पे मोबियस, लोकी और टीवीए के सोल्जर्स लेडी लोकी के अटैक किए हुए एक एरिया पे टाइम ट्रेवल करके गए हुए हैं। वहाँ पे लोकी मोबियस से पूछता है क्यों नहीं हम टाइम ट्रेवल करके अटैक होने से पहले ही जा रहे हैं और अटैक होने से रोक रहे हैं। जिसपे मोबियस बताता है कि नेक्सस इवेंट टाइम फ्लो को डीस्टेबलाइज कर देता है, और ये ब्रांच अभी भी चेंज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि टीवीए वाले जो भी टाइम ट्रेवल टेक्निक यूज करते हैं उससे वो सेकेंड टाइमलाइन में किसी भी टाइम पे आ जा सकते हैं, लेकिन जो ब्रांचेस ग्रो हुए हैं उसमें उन्हें प्रेजेंट टाइम में ही शो अप होना होगा। इसीलिए टीवीए के सोल्जर्स को मिनट मैन भी बोला गया है, क्योंकि उन्हें बस एक ही मिनट मिलता है तैयार होने के लिए जब भी कोई नया ब्रांच क्रिएट होता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी शुरुआत में ही उस ब्रांच को डिसइंटीग्रेट कर सकें। और मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए कि कैसे डिसइंटीग्रेटिंग नए ब्रांच को बनने से रोक लेता है, क्योंकि एक और ब्रांच तो बन ही गया ना। एक ब्रांच जो पहले से है जिसमें लोकी थैनोस के हाथ को मारा जाता है, और एक ब्रांच जिसमें लोकी टीवीए वाले में आ गया है। और मोबियस अगर लोकी से हेल्प लेने के बारे में नहीं सोचता तो लोकी को भी डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता या रीसेट कर दिया जाता, जो भी वो बोलते हैं, जैसे उस आदमी को किया गया था जिसके पास टोकन नहीं था। तो आखिर नया ब्रांच बनने से रुका कैसे? नया ब्रांच तो बन ही गया ना। एक ब्रांच जिसमें लोकी थैनोस के हाथों मारा जाता है, और एक ब्रांच जिसमें लोकी एवेंजर्स के साथ है ही नहीं। तो डिसइंटीग्रेट करने से ये सब चीज आखिर कैसे ठीक होता है, ये सब फिलहाल अभी छोड़ते हैं और चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। जब मोबियस और लोकी लेडी लोकी तक पहुंचने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, उसी दौरान एक कन्वर्सेशन में लोकी बोलता है कि देयर इज नो बैड एवर ट्रूली बैड एंड देयर इज नो गुड एवर ट्रूली गुड। और ये सुनते ही मोबियस को याद आता है कबूली, एक कैंडी के बारे में जो लेडी लोकी ने एक बच्चे को दी थी, शायद अपने गुड पार्ट के कारण। अब आप अननोन बच्चों को भी कैंडीज दे रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छाई तो होगी आप में। और ये कैंडी 2047 से लेकर 2051 तक ही बिकी थी, मतलब फ्यूचर, समझ रहे हो। देखते हैं हमें ये कैंडी मिलती है कि नहीं। तो लोकी और मोबियस लग जाते हैं 2047 से लेकर 2051 के बीच में सारे एपोकलिप्टिक इवेंट को खोजने के चक्कर में। एपोकलिप्टिक इवेंट जो कि ऐसे जगह पे हुए हो जहाँ पे ये कैंडी मिलती हो। अच्छा, ये तो मैंने बताया ही नहीं। एपिसोड में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो लेडी लोकी का जब मन करता वो आती, उधम मचाती और निकल लेती। टीवीए वाले उसका पता नहीं लगा पाते कि वो आखिर जा कहाँ रही है।
तो काफी देर तक अपना दिमाग खपाने के बाद लोकी आखिरकार ये समझ पाता है कि वो लेडी लोकी आखिरकार छुप कहाँ रही होगी। वो समझ जाता है कि लेडी लोकी अपने छिपने के लिए एपोकलिप्टिक इवेंट्स का इस्तेमाल कर रही है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमसे की हुई एक छोटी सी उलटफेर भी एक नए ब्रांच को जन्म दे सकती है। लेकिन अगर हम एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे ऑलरेडी सब चीज खत्म होने वाला है, वहाँ पे हम कुछ भी करें, कुछ भी चेंज करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और लेडी लोकी भी इस चीज को समझ गई थी और इसी का वो फायदा उठा रही थी। वो किसी एपोकलिप्टिक इवेंट में जाके छिप जा रही थी और वहाँ पे वो जो भी कर रही थी उससे कोई भी नया ब्रांच क्रिएट नहीं हो रहा था। और टीवीए वालों को घंटा नहीं कुछ पता चल रहा था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। पर अपना लोकी आके इस चीज को क्रैक कर लेता है, जिसके बाद मोबियस, लोकी और उसकी टीम जाती है उस एपोकलिप्टिक इवेंट में जहाँ पे वो लेडी लोकी छुपी हुई है। और वहाँ पे पहली बार सामना होता है लोकी से लेडी लोकी का। और उधर मोबियस और उसकी टीम को वो लड़की मिल जाती है जिसे लेडी लोकी ने एपिसोड के शुरुआत में किडनैप किया था। और समहाउ लेडी लोकी टाइम कीपर्स तक कैसे पहुंचा जाए ये उस लड़की से पता कर लेती है। जब लोकी और लेडी लोकी आमने सामने आते हैं तो लेडी लोकी के साथ कन्वर्सेशन करके टाइम स्टॉल करने लगती है ताकि वो अपने असली प्लान को कामयाब कर सके। मतलब समझ रहे हो, अपना लोकी जो सबकी काटता था, लेडी लोकी उसी का काट रही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और उसका प्लान ये रहता है कि डिसइंटीग्रेटिंग मशीन से जो वो टीवीए वालों से ही चुरा रही होती है, उससे सीक्रेट टाइमलाइन पे अलग अलग टाइम पे बॉम्बिंग करना। उसने ये बॉम्बिंग अर्थ, जेंडार, एक्सगार्ड से लेके और भी कई अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे की है, जिससे काफी ज्यादा ब्रांचेस क्रिएट होने लगी हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये बॉम्बिंग जो है ना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है अपने असली मिशन को कामयाब करने के लिए। जैसे ये बॉम्बिंग हुई, सारे टीवीए वाले इन ब्रांचेस को बढ़ने से रोकने के पीछे लग गए, यहाँ तक कि उनकी हेड रमोना भी। और ऐसा ही लेडी लोकी चाहती होगी, जिसका वो फायदा उठा के अपने असली प्लान को कामयाब करेगी। अब असल में आगे क्या होता है वो तो एपिसोड 3 में पता चल ही जाएगा, क्योंकि लेडी लोकी टीवीए पे रूल नहीं करना चाहती अपने लोकी की तरह, ऐसा उसने खुद बोला। और अब लेडी लोकी को पता है कि टाइम कीपर्स तक कैसे पहुंचना है। तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये बॉम्बिंग बस एक डिस्ट्रैक्शन हो टीवीए वालों को उलझा रखने के लिए, और इधर लेडी लोकी अपना असली काम करेगी। और जाते जाते एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि सिर्फ एक ही टाइमलाइन एग्जिस्ट करता है, द सीक्रेट टाइमलाइन, तो फिर ये लेडी लोकी, मॉन्स्टर लोकी किस टाइमलाइन से आ रहे हैं या फिर किस यूनिवर्स से आ रहे हैं और कैसे? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन और जो वीडियो के बीच में मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, दोनों के लिए एक और सेपरेट वीडियो लेते आऊँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें 1K सब्सक्राइबर जाने में हेल्प कीजिए। अभी ऑलरेडी 473 हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। मैं जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।